खातेगांव विधानसभा के एक गांव में मूलभूत सुविधा न मिलने पर किया चुनाव से पहले चुनाव का बहिष्कार। मध्य प्रदेश सरकार एक और तो बड़े बड़े वादे कर रही है और मूलभूत सुविधा से लेकर गरीबों को हर सुख सुविधा तक देने की बात कर रही है। वहीं खबर देवास जिले के खातेगांव विधानसभा से, जहां पर ग्राम पंचायत जागठा की लाल घाटी पर करीब 25 से 30 मकान बने हुए हैं। यहाँ पर 100 से 150 के लगभग रहवासी रहते हैं, परंतु अभी तक मूलभूत सुविधा से वंचित है। रहवासियों का कहना है कि करीब हम यहाँ पर 20 से 25 साल से रह रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ अभी तक ना तो लाइट बिजली की सुविधा है, ना ही यहाँ तक आने के लिए रास्ते की सुविधा है। ग्रामवासी का कहना है कि यहाँ पर लाइट के पोल तो करीब सालों से लगे हैं, परंतु उसमें लाइट अभी तक नहीं आई है। परंतु हमारे यहाँ बिजली के बिल निरंतर आ रहे हैं। हमारे यहाँ 25 से 20 साल पहले खेत में आने जाने का रास्ता था, परंतु कुछ दबंग खेत के जमींदार ने वहाँ रास्ते को बंद कर दिया। यहाँ पर ना ही रास्ता है, ना ही बिजली की सुविधा है। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी, हर गरीब तक सुख सुविधा पहुँचा रही है, परंतु हमारे गाँव में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं पहुँची है। ना ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बारिश में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार क्षेत्र के एसडीएम, जनप्रतिनिधि व सरपंच को अवगत करा दिया गया है, परंतु अभी तक हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। साथ ही ग्रामवासियों का कहना है कि कभी विधानसभा चुनाव से पहले हमारा कार्य नहीं होता या हमारी समस्या को नहीं सुना जाता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और ना ही किसी पार्टी में वोट देंगे। हमारी समस्या पर किसी नेता का ध्यान नहीं है, परंतु वोट लेने के टाइम वह नेता खेत में से चलकर आ जाते हैं। देखिए हमारे संवाददाता के साथ खास रिपोर्ट एजी न्यूज पर। देवास जागठा से पुष्पेंद्र सारदिया की रिपोर्ट। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त देवास जिले के खातेगांव विधानसभा में हैं और खातेगांव विधानसभा के एक जागठा पंचायत में हैं और जागठा पंचायत से करीब 1.5 किलोमीटर गांव अंदर एक खेती का इलाका है। यहाँ पर एक टप्पर है लाल घाटी नाम से और यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ पर करीब 20 से 22 घर हैं और यहाँ पर समस्या यह है गांववासी की या रहवासी की, समझ लीजिए आप, यहाँ पर लाइट के पोल तो लगे हुए हैं, बाकी यहाँ पर लाइट नहीं है। यहाँ पर रह रहे हैं, बाकी यहाँ पर रास्ता आने का नहीं है। तो हम यहाँ पे ग्रामवासी से जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्या है। तो भाई साहब आप बताइए क्या समस्या है आपको और कैसे यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। इधर मकान है और लाइट की व्यवस्था कुछ भी नहीं और रास्ता की भी नहीं। रास्ता यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का अंदर जाना पड़ता है पैदल और यहाँ से और कीचड़ में निकल रहा है। हमारा बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, सारे अनपढ़ रह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मतलब जैसे कि आपको कुछ बीमारी वगैरह होती है तो आपको जाना कैसा पड़ता है गाँव? यहाँ खेत में से सीधे निकलने, फसल में से निकलते हैं, खटिए पे ले जाते। और रास्ते की क्या क्या समस्या है यहाँ पर? बिल्कुल है नहीं, निकल रहे पैदल निकल रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि अभी देखा हमने कि पोल लगे हुए हैं, लाइट नहीं। आप समस्या बता रहे कि बिल पोल गड़ा है यहाँ 5 साल से और बिल आ रहा है। बिल आ रहा है, बिल भरते हैं। कितना मिनिमम बिल भरते हैं? बिल आ जाते हैं ये 1200-1500 रुपये साल। 1200-1500 रुपये। दादा आप बताइए, आप किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही है आपको? देखो मालिक, पहले तो आने का रास्ता नहीं है, आने जाने के लिए कोई बीमार दुखी हो जाए तो उनको खटिया पे ले जाना पड़ता है, या मतलब किस तरीके से भी ले जाना पड़ता है, रोड पे ले जाना पड़ता है। इसके बाद में कोई वहां आने का रास्ता नहीं और लाइन ही नहीं है। अच्छा, तो ये समस्या रहती है। जैसे आप यहाँ पर खेती वगैरह करते हैं तो आप अनाज वगैरह मंडी कैसे ले जाते हैं? और ले जाते हैं सिर पे धर के कट्टी बना के रोड पे। अच्छा, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि आता है चुनाव के टाइम? आते हैं। अच्छा, तो अभी चुनाव आने वाले हैं तो आपकी क्या मांग रहेगी चैनल के माध्यम से? हमारे चैनल के माध्यम से एक तो रास्ता, दूसरी बात लाइन, तीसरी बात हमारे यहाँ सब कुछ पानी वगैरह साधन। यहाँ पे पानी की भी समस्या है। पानी की तो देखिए आप, ये खातेगांव विधानसभा की जागठा पंचायत से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर का मतलब रहवासी लाल घाटी का इलाका और यहाँ पर इस तरह की समस्या है और यहाँ पर पंचायत से भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे कि लाइट के पोल है, बाकी लाइट नहीं है। यहाँ पे बिल भर रहे हैं, यहाँ पर ग्रामवासियों ने बताया। और साथ ही साथ यहाँ पर रोड की भी समस्या है, जो खेत से मतलब प्राइवेट खेतों से यहाँ पर आते हैं और जाते हैं। जिस तरह की यहाँ पे समस्या बनी हुई है और ये प्रतिनिधि आते हैं पर इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। एजी न्यूज से मैं पुष्पेंद्र सारदिया। लाल घाटी पर कुछ 20 से 25 परिवार रह रहे हैं। उनके पास ना तो बिजली आ पा रही है, ना सड़क की समस्या है। कई बार आपके कार्यालय में उन्होंने ज्ञापन भी दिया था, उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा सर। करीबन 2 महीने पहले सरपंच महोदय आई थी यहाँ पे, आवेदन देके गई थी रास्ते के बारे में।
जी। रास्ते के बारे में तहसीलदार को निर्देशित किया गया था, हालांकि उसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है, जैसा आप बता रहे हैं। अभी तहसीलदार लोग इलेक्शन में बिजी थे और अभी ट्रेनिंग भी गई हुई है, जैसी लौटती इसमें कार्रवाई कर रहे थे। मेरा नाम उमेश है, मैं ग्राम जाखठा का रहने वाला हूँ। लाल घाटी 10 नंबर वार्ड है ये। यहाँ पर सबसे पहली समस्या है रास्ता, और मैं यहाँ का किसान भी हूँ स्वयं भी। मेरी भी यहाँ पर ज़मीन है। मेरे खेतों में व हम सभी किसान भाइयों के खेतों में बोने के लिए सबसे पहली समस्या यह है कि यहाँ सीडील पंजा ट्रैक्टर कुछ भी नहीं आ पाता। अगर मान लो यहाँ कोई बीमार दुखी हो जाता है तो लगभग एम्बुलेंस तो आना नहीं है, आ ही नहीं पाती है। हमें खटिया पे पटक के रोड तक लेके जाना पड़ता है। हमें जब फसल निकल जाती है हम बैलनाड़ी से कैसे भी बो तो लेते हैं। इसके बाद जब बेचने हम जाते हैं तो हमको यहाँ से आधा किलोमीटर लगभग खंदों पे रोड तक लेके जाना पड़ता है, फिर हम मंडी तक पहुँचते हैं। यहाँ बिजली भी नहीं है 24 घंटा वाली, और लगभग हम यहाँ पूरी तरह से परेशान हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। कितने घर के लोग रह रहे हैं यहाँ? लगभग यहाँ 20 परिवार रह रहे हैं। मकान है लगभग 22। अच्छा, कब से समस्या ये? 25 साल से। इससे पहले रास्ता था तो आप बंद क्यों हुआ? दमंगों ने रोक लिया। इसके लिए आपने किन किन को आवेदन दिया? एसडीएम को आवेदन दिया, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक भाई साहब से भी हमने बात करी थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, मगर अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। अच्छा, समस्या निराकरण होगा तो आगे क्या करेंगे आप लोग? अगर मान लो रास्ता मिल जाता है तो ठीक है, रास्ता और बिजली अगर नहीं मिलती है तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि रास्ता नहीं, बिजली नहीं तो किसी पार्टी को भी वोट नहीं। हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं।